चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ ए लेवल डायग्राम शोइंग न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा का क्या बनाना है? हमारे को डायग्राम बनाना है न्यूट्रिशन शो करते हुए। तो अमीबा देखो क्या होता है, अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बॉडी डिजाइन क्या नहीं होती है भाई, डिफाइनाइट नहीं होती है। तो आप अमीबा का डायग्राम जो है वो कैसा भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको एक शेप बना देनी है जिसमें कोई फिक्स शेप नहीं होती है, तो ये आपके लिए इजी हो गया। ठीक है, अब ये हो गया न्यूक्लियस, ये अमीबा हो गया। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके बाद में जैसे ही फूड पार्टिकल इसके सामने आता है, जैसे ही क्या आएगा, फूड पार्टिकल इसके सामने आता है, ये क्या करता है? सबसे पहले तो फूड पार्टिकल जैसे ही सामने आता है तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को इस तरह से अरेंज करता है, इस तरह से अरेंज कर लेता है कि ये फूड को क्या कर लेता है भाई, निगल लेता है। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये इसमें साइटोप्लाज्म वापस से बनाना पड़ेगा। अब जो फूड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो इसका क्या हो गया, न्यूक्लियस। ये तो क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ये तो हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया क्या, फूड पार्टिकल। ठीक है, ये क्या हो गया, फूड हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फूड हो गया। अब अमीबा ने जो नकली पैर बाहर निकाले हैं, मतलब कि इसको बोलते हैं नकली पैर, फॉल्स फीट। ठीक है, इन दोनों का नाम होता है क्या, सुडोपोडिया। क्या बोलते हैं इनको? सुडोपोडिया बोलते हैं। PSEU, सुडोपोडिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, सुडोपोडिया। इनकी मदद से ही क्या कर सकता है, अमीबा जो है वो फूड को एनगल्फ कर सकता है। इसके बाद में क्या होगा, थर्ड स्टेप में अमीबा जो है वो फूड को एनगल्फ कर चुका है, वापस से डिफाइनेट शेप में आ जाएगा, अपनी उसी शेप में। और जो फूड पार्टिकल है उसके लिए साइटोप्लाज्म के बीच में एक क्या बन जाएगा, खाली स्पेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खाली स्पेस। भाई ये पूरा साइटोप्लाज्म है, लेकिन फूड पार्टिकल को चारों तरफ से क्या कर लिया, एक खाली स्पेस के द्वारा क्या कर लिया इन्होंने, एक्वायर कर लिया अमीबा ने, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल में क्या होता है, फूड वैक्यूल में जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है। फिर डाइजेस्ट होने के बाद में अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो क्या कर देगा अमीबा, थ्रो आउट कर देगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। यानी कि जिस तरह से इसने क्या करा है, जो फूड है अनडाइजेस्टेड उसको क्या कर देगा, ये थ्रो आउट कर देगा। ये न्यूक्लियस रहेगा, ये क्या रहेगा, अनडाइजेस्टेड फूड। तो एक बार दोबारा से सुनो पूरा। ठीक है, क्या होता है, अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी डिजाइन क्या नहीं होती है, डिफाइनाइट नहीं होती है। अब इसमें एक न्यूक्लियस बना देंगे, ये साइटोप्लाज्म है, और ये एक सिंगल सेल होती है। जैसे ही फूड पार्टिकल इसके सामने आता है तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी को इस तरह से करता है कि जो फूड है उसको दोनों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। ठीक है, जो दोनों तरफ से घेरने के लिए जो ये शेप बनाता है इसको क्या बोलते हैं भाई, सुडोपोडिया बोलते हैं। इनकी मदद से ये क्या कर लेता है, फूड को एनगल्फ कर सकता है। फिर फूड को एनगल्फ करने के बाद में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए क्या बनाया जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। वैक्यूल का मतलब है खाली स्पेस। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है उसके बीच में कहीं खाली स्पेस बन जाएगा ताकि वो फूड को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। फिर फूड डाइजेस्ट होने के बाद में न्यूट्रिशन को तो ये यूटिलाइज कर लेता है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसे क्या कर दिया जाता है, थ्रो आउट कर दिया जाता है। एनसीईआरटी में ये एग्जाम दे रखा है, ये आपका क्या दे रखा है, डायग्राम दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से 4 स्टेप में जो अमीबा है वो क्या कर लेता है, अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेता है।